हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों को आई होप आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ निशा। तो जी मैं फिर से आ गई हूँ अपना डेली रूटीन ब्लॉग लेकर। और अब बज रहे हैं सुबह के 9:30 और मेरे काम करने की स्टार्टिंग अपने रूम की बेडशीट बदल रही हूँ। और मॉर्निंग में बच्चों को टिफ़िन वगैरह दे दिया है, बच्चे चले गए थे स्कूल और कार्तिक ने करी है छुट्टी, डुगू गया है। बट नाश्ता तो रोज़ाना ही सब करेंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से और स्टार्टिंग रूम की सफाई से है। इधर मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी थी क्योंकि हम हाउसवाइफ का काम ही ये है कि मॉर्निंग में उठते ही दिमाग हमारा चारों तरफ डोलता है कि इधर भी करना है, इधर भी करना है, कितने सारे काम होते हैं। तो अब उसको किस किस तरह से हमें करना है कि कौन कौन से ब्रिलियंट आइडियाज़ लगाने हैं कि अपने घर के काम हम कितने अच्छे से करें और अपने लिए पूरा दिन हम फ्री रहें और घर हमारा पूरा एकदम मतलब चमचमाता हुआ दिखे। तो यहाँ पे आज सबसे पहले मैंने मतलब रूम की बेडशीट में 3 दिन में ज़्यादातर बदल ही देती हूँ। तो आज तीसरा दिन हो गया था, तो आज दोनों रूम की ले ली है मैंने, बच्चों के रूम की भी ले लिया और अपने रूम की भी ले लिया। और इस तरह से जब बेडशीट बदलती है तभी मेरे को लगता है कि हाँ सफाई हुई है। अदरवाइज़ आप रोज़ाना सफाई करो वो लगती नहीं है। पता है क्या होता है, जैसे हम बेड पे बैठते हैं, लेटते उठते हैं तो फिर कुछ ना कुछ डस्ट वगैरह चढ़ती है। तो वही दिमाग में रहता है कि भाई आज तो मतलब ढंग से सफाई नहीं हुई है। तो चलिए यहाँ मेरा रूम हो गया था क्लीन। अब मैं आई हूँ हॉल में और हॉल में सबसे पहले मैं किचन में लगा रही हूँ। अच्छा मॉर्निंग में एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मतलब वो रफली वाला होता है, मतलब जल्दी जल्दी से ऐसे ही लगा लिया, झाड़ू पोछा वो वाला करती हूँ। अब ये होता है कि जब सब चले जाते हैं तसल्ली वाला, अब सब चले गए हैं, अब ढंग से सफाई होएगी तो वो मतलब मेरी पूरा दिन साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में काम इतने होते हैं, हमारा घर साफ़ नहीं रह सकता क्योंकि कोई नहा रहा है, कमरों में कंबल पड़े हैं, बेडशीट पड़ी है और इतना टाइम होता नहीं है कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं ये सब चीज़ें सही करूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अपनी बैल्कनी में। तो ये मेरे आज जो कपड़े धुले हैं, बेडशीट वगैरह, मतलब आधे कपड़े तो मैंने लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दिए थे और बाहर वाली बैल्कनी में डाल दिए थे। तो यहाँ पे अब ये जो मेरे रूम की बेडशीट थी ये भी मैंने धो के रख रखी थी और इसको भी मैं अब ड्राई कर दूँगी। और आप बालकनी की हालत देख सकते हैं कैसी हो रही है सुबह के टाइम। मतलब मेरा काम ऐसे रहता है कि मुझे हर तरफ से लगता है कि मैं इधर भी काम ख़त्म कर लूँ, उधर भी ख़त्म कर लूँ, क्योंकि जितना जल्दी मैं काम ख़त्म करूँगी उतना ही जल्दी मेरे को अपने लिए टाइम मिल पाएगा। अपनी घर के और कामों के लिए मैं अपने टाइम को निकाल पाऊँगी। और यहाँ देखिए जब घर रूम्स की बेडशीट बदली जाती हैं तो धुलने के लिए भी बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं।
तो वही था, ये सारे कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने पूरे घर को कर दिया था क्लीन। और अब मैं लगा रही हूँ जल्दी जल्दी से पोछा, क्योंकि पोछा वगैरह लगाने के बाद मुझे अभी खाना बनाना है। क्योंकि आज ना मैंने अभी सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई है, क्योंकि सुबह भिंडी बनी थी और भिंडी से ना कुछ गुजारा हो नहीं पाएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि भिंडी मेरे को कम लग रही थी कि मतलब जैसे नाश्ते में भिंडी हो गई थी। फिर मैंने यही सोचा था कि मैं पहले घर का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं मतलब कि सब्जी कुछ बनाऊंगी या राइस वगैरह कुछ बना दूंगी, क्योंकि कल इडली सांभर वगैरह बना था, तो राइस तो मेरे कल के भी रखे हुए हैं थोड़े से। और देखते भी क्या बनाएंगे। अच्छा, ये घर की जो ये वाली टेंशन है ना, हम लेडीज़ के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। तो हम जितना मर्जी अपना दिमाग लगा ले, खाने के तरीकों को नहीं बदल सकते, किसको कौन सा खाना खाना है। तो जी हाँ, आप देख ही सकते हैं आप, इतनी गर्मी हो गई है और इस चिलचिलाती गर्मी में अपना घर का काम करना भाई बहुत टफ टास्क है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है। और वही रहता है कि हम गर्मी में जितने जल्दी काम निपटाएंगे और उतना जल्दी हम फ्री रह लेंगे। तो मेरा काम की वो आप पता ही है कि मैंने जैसे कि बताया, मैं जब नाश्ता वगैरह बनाती हूँ इतनी देर में मेरे मशीन में कपड़े धुल जाते हैं। और जब हम दिमाग में लेकर सारी चीज़ें चलते हैं ना कि मेरे को अभी कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो हम उतनी ही जल्दी जब अगर माइंड में सोच ले ना कोई भी चीज़ या मन में ठान ले कि हमें ये करना है, तो समझ लो हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ें उस टाइम हो गई हैं। क्योंकि पहले अपने मन को सेटल करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। किसी भी चीज़ के लिए हम कोई भी काम करें, किसी भी चीज़ के लिए अगर मन में हमारे एक्साइटमेंट नहीं होगी किसी काम के लिए, तो हम वो काम नहीं कर सकते कभी भी। ये चीज़ आप नोटिस कर लेना, क्योंकि जब ये हमारा जो मन है ना, वो हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है कि हमारे दिमाग में जो बात जा रही है सबसे पहले उधर, और वही फिर हमें शक्ति देता है सारे काम करने के लिए। तो आप देख ही सकते हैं, यहाँ मेरे पूरे घर का काम हो गया था, झाड़ू पोछा और कपड़े भी सारे धुल चुके थे हद मार के। और अब मैं ना ये हैंड वाले मॉप को भी मैं देखो बाल्टी में ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि गंदा इसको मैं बिल्कुल नहीं रखती। क्योंकि कभी भी मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो साफ़ सुथरा मॉप रहेगा तो बहुत अपने लिए ही ठीक रहेगा। जब भी मैं नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो मेरे को गंदा ना ही मिले। और ये जो एरिया है इसको मेरे को रोज़ाना ही मतलब कहते हैं ना कि धुलाई करनी पड़ती है। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये बाहर का है तो यहाँ झाड़ू और पोछा लगाने से कुछ सफाई नहीं दिखती, हर कोने कोने में मिट्टी जाती है यहाँ पे। तो जब हम धुलाई कर देते हैं ना इस तरीके से, तो ये एकदम ना चमचमाता हुआ हो जाता है। तो मेरी तो अभी आदत हो ही गई है कि मैं बैल्कनी तो ज़रूर ही वॉश करती हूँ, और बेनागा रोज़ाना। और कई बार तो इवनिंग में भी हो जाती है, जब जैसे अब आंधी वगैरह चलेगी ना, जैसे बरसात के मौसम में बहुत आंधी तूफान आते हैं, और उस टाइम पे तो मेरे को बस यही लगता है कि धुलाई कर दो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पोछे वगैरह से ना हमारे वो वाली मिट्टी आ नहीं पाती। और ये चीज़ है कि हम अगर बैल्कनी को पोछा लगा भी देना तो वो वाली चीज़ नहीं आती फिनिशिंग, जितना हमारी धुलाई में बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि बाहर का पोर्शन है और धूल मिट्टी आंधी आप देख ही सकते हैं कितना आ रहा है। तो जी यहाँ पे मेरा ये बैल्कनी साफ़ हो गई है। और अब मैं ना पहले सबसे पहले मैं जो मैंने कपड़े धो के रख रखे हैं ना, इनको भी मैं तय कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद लगना है मेरे को किचन में। और आप देख सकते हैं आई थिंक 11:30 पौने 12 हो रहे थे, अभी सिर्फ यही काम हुआ है और अभी किचन में रह रहा है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी लेट हो जाओ या बातें करने लग जाओ तो काम हमारा डिले हो जाता है। और इसका यही तरीका है कि अपने कामों पे फोकस करें तो काम बहुत जल्दी होते हैं। और आप देख ही सकते हैं ये बैल्कनी हो गई है साफ़, और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको सुखा दिया है। क्योंकि सूखा रहेगा तो फिर वही है, गीले पैर बन के अंदर नहीं आएंगे। और ये जो मेरे गंदे पोछे वगैरह धुले हैं ना, इनको भी मैं बस फैला कर डाल दूँगी सबको, क्योंकि गीला पोछा नहीं रहना चाहिए, फिर वही है स्मेल वगैरह आने लग जाती है। और अब तो गर्मी भी है, जल्दी सूख जाएंगे जितना जल्दी धोएंगे। तो बस यहाँ पे हो गया, अब जल्दी से पोछा लगा देते हैं और अब करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और यहाँ पे ये जितने भी कपड़े हैं मैं इनको तय कर दूँगी जल्दी से, क्योंकि आज इसको जाना है पार्टी में। और ये खा रहा है मेरा दिमाग के मेरे को कपड़े निकाल के दो जाने के लिए। और इसके साथ यही होता है कि इसके पास कपड़े नहीं हैं जब भी ये जाता है कभी कहीं भी। और आज इसकी फ्रेंड का बर्थडे है तो इसी चक्कर में ये स्कूल भी नहीं गया है, जिसने छुट्टी कर लिया। और ये यही जिद कर रहा था कि मेरे को नए कपड़े दिलवाओ, क्योंकि बच्चों को रहता है ना कि कहीं भी जाओ तो इनके पास कोई कपड़े होते ही नहीं हैं। तो ऐसे ही कुछ हाल इन महाराज जी का भी है। तो बस अब फटाफट से ये जल्दी से कपड़े मैं तय कर लेती हूँ। और अभी इसकी मेरे को शर्ट प्रेस करनी है, क्योंकि ये जाएगा पार्टी में। और
पार्टी में इसके बर्थडे है फ्रेंड का, तो ये आज खूब इंजॉय, आज इसकी रोटी तो बननी नहीं है।